पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं हम। उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पेपर होता है, उसके अंदर परसेंटेज के चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो परसेंटेज के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें परसेंटेज निकालने के लिए करना क्या होता है। परसेंटेज निकालने के लिए जितने हमारे मार्क्स आए हैं टोटल में से, जैसे 6 आउट ऑफ 10 आया है तो उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो इंटू 100 करना है हमें। तो मेन चीज़ याद क्या रखनी है कि परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना होता है, और परसेंटेज का निशान होता है ये। यानी कि अभी हम क्या पता चला कि जितने भी टोटल होता है वो नीचे आएगा, और जितना आया है मार्क्स या जो भी है वो ऊपर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डेसिमल वाला करते हैं, जैसे 2.5 मार्क्स आए हैं किसी बच्चे के क्लास में, उसी क्लास में 10 में से, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो परसेंटेज निकालनी है, तो मल्टीप्लाई 100 करना है। डेसिमल में पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी ज़ीरो आती हैं। पॉइंट के बाद अगर 1 नंबर है तो नीचे 0 आएंगी। अगर पॉइंट नीचे होता है, पॉइंट के नीचे जितने नंबर है उतनी 0 ऊपर आ जाती है। अब 100 से 100 गया तो ये हो गया 25%। ऐसे ही एक कोई हम फ्रैक्शन वाला करते हैं। मान लो कोई फ्रैक्शन दे रखी है, 1/4 दे रखा है कि एक बच्चे को प्रॉपर्टी में 1/4 हिस्सा मिलेगा, तो उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो इंटू 100। हमें तो बस परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना है। तो 4 के टेबल में 100 25 पे आता है, 25%। जिसको ये काटने नहीं आते उनको काटना आना चाहिए। अगर उससे छोटे टेबल आते हैं, 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, 2 के टेबल में ये फिर से आएगा तो 25% आ जाएगा, जिसको 4 का टेबल अगर इधर तक नहीं आता। और वैसे पता होना चाहिए कि जैसे सर्कल है, ये 2 हाफ हो गई रोटी, मान लो एक रोटी है ये, तो कितने टुकड़े हो गए, आधे आधे। और 1/4 के लिए पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा काट दिया तो सबके 1/4 हिस्सा आ गया। 1/4 हिस्सा कितना होता है, 25% होता है। 1/4 इंटू 100। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वैसे ही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हाफ अगर होता तो 50-50% हिस्से आया, अगर 1/4 हो गया तो हाफ का भी हाफ, यानी 25%, 25%, 25%, 25%। ये सब बेसिक है, 6th क्लास में सारे फ्रैक्शंस समझा रखे गए हैं। और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। हालांकि फ्रैक्शंस का चैप्टर भी हम करेंगे दोबारा। अब आगे अगर ये परसेंटेज सेकंड, ये है फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप के अंदर क्या होता है, सेकंड टाइप में अगर परसेंटेज दे दी, अब ये 60% आई थी, इसी के एग्जांपल से कर लेते हैं। कितने मार्क्स थे, 10, तो 60% ऑफ 10, तो 60% इसमें निकालने के लिए इंटू 100 किया, तो इसमें पहले से परसेंटेज दे रखी है तो अपॉन 100 हो जाएगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, वापस हमारा 6 मार्क्स आ गया जो हमारे मार्क्स थे। ऐसे ही डेसिमल वाले का जो था उसका भी करके देख लेते हैं उल्टा। 25% ऑफ 10, तो 25 हमारे को याद क्या रखना है, परसेंटेज का निशान दिया हुआ है तो अपॉन 100 इंटू 10। 0 से 0 गया, अब 10 में एक 0 है, नीचे है तो ऊपर 1 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। जैसे इधर पॉइंट था, 1 नंबर था पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 1 नंबर होने के कारण नीचे 0 आ गया था। अब नीचे एक 0 है तो ऊपर वापस 1 नंबर के बाद पॉइंट आ गया, तो 2.5 मार्क्स आए थे। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हमें 2 बेसिक चीज़ें याद रखनी है, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, और परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो अपॉन 100। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को रिपीट कर करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम इसमें थर्ड टाइप करेंगे। थर्ड टाइप में भी सेकंड वाले की तरह है, लेकिन उसमें किस नंबर में से परसेंटेज दे रखी है, किस नंबर की परसेंटेज दे रखी है, वो नहीं दे रखा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 20% ऑफ, हमें नंबर नहीं पता इस पर, x इज़ 100, तो हमें कुछ नहीं है, हमें पिछले सेकंड क्वेश्चन में किया था कि परसेंटेज का निशान देखते ही नीचे 100 लगा देना। ऑफ का मल्टीप्लाई, x है तो x
इज़ इक्वल टू 100। बच्चों को ये ध्यान रखना है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये मिसिंग नंबर है यानी अननोन नंबर। ये वाई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमें पता होना चाहिए परसेंटेज का निशान हटा के नीचे 100 लगाया, ऑफ का मतलब इनटू, ये एक्स वाई जेड कुछ भी, इसका मतलब इक्वल टू होता है। अब हमें ये पता है वैसे कि इक्वल टू के इस तरफ अगर डिवाइड वाले को लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई वाले को लाएंगे तो डिवाइड हो जाता है। तो x इक्वल टू 100 इंटू 100, क्योंकि ये इधर से इधर गया और ऊपर से जो नीचे आया वो 20 नीचे आ गया, तो 2 5 जो 10, 5 को 100 से किया मल्टीप्लाई तो 500 आ गया। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 500 का 20% 100 होता है। 500 रुपीज़ हैं तो उसका अगर 20% वापस देना है किसी को तो वो 100 रुपीज़ है। निकालने के लिए क्या किया? परसेंटेज का निशान हटाया, नीचे 100 लगाया। अब कोई बच्चा अगर इधर काटना चाहे तो इधर भी इसको काट सकता है, सिंपलर फॉर्म में बना सकता है। 0 से 0, 2 1 2, 2 5 10, तो 5 आता है तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि कौन से तरीके से क्या करना है। अब हम एक बार रिवाइज़ करेंगे। फ्रैक्शन अगर दिया होता है, फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है, 1/4, 2/5, कुछ भी हो सकता है। उसको परसेंटेज में अगर करना है तो परसेंटेज में करने के लिए क्या था? इंटू 100। इसमें 4 से इसको काटा तो 25% आ गया। इसमें इससे इसको काटा 22 जो 40% आ गया। यानी फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल हो, और मान लो कई बार सीधा डेसिमल दे देते हैं। मान लो डेसिमल दे दिया 0.4, इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं, इंटू 100 करना है हमको। पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, एक नंबर है तो 1 0, तो 40% हो गया। ऐसे ही एक डेसिमल का और कर लेते हैं, 0.5 दे रखा है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, पॉइंट हटाया, 1 लगाया, एक नंबर है तो 1 0, काट लिया, 50% हो गया। ये दिल्ली पुलिस या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पता होना चाहिए कि 100 का 0.4 कितना होता है? 40। वो दिमाग में वैसे ही पता होना चाहिए कि 0 से 0 कट गया, पॉइंट हटा, 50। अब ये 0.5 था तो ये 50% हो जाएगा, 0.6 होगा 60% हो जाएगा। इन चीज़ों से टाइम बचता है, और जो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको करने के लिए टाइम बचा रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के डायरेक्ट ऑप्शन में पता होना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमें ये याद रखना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब ये परसेंटेज का बेसिक्स करवा दिया है, परसेंटेज की एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे क्वेश्चंस करेंगे। और दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए, कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियाँ बहुत सारी निकलने वाली हैं, और आप लोगों की मदद के लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। जिन व्यक्तियों को ये वीडियो पसंद आई हो या जिन स्टूडेंट्स को, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।